जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि भूल कर भी किसी से उधार में ना लेंगे 7 चीज़ें, हो सकता है भारी नुकसान। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पैसे तो उधार लेते ही हैं और साथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी उधार ले लेते हैं जो उन्हें नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आपको भी भारी नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बात करेंगे कि आपको कौन सी चीज़ें उधार में नहीं लेनी है। जी हाँ दोस्तों, हमारे ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि कभी भी कुछ चीज़ें दूसरों से उधार नहीं लेनी चाहिए। यह आपकी आर्थिक स्थिति को और भी ज़्यादा खराब कर देता है। तो दोस्तों, आपको क्या क्या चीज़ें उधार नहीं लेनी चाहिए। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि हमारी ज़रूरत की कोई चीज़ घर में मौजूद नहीं होती है और हम उसे आसपास के लोगों से या किसी करीबी मित्र से उधारी में ले लेते हैं। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम उधार लेते समय सोच भी नहीं सकते हैं कि यह हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है, जिनका भविष्य में आपको बहुत ज़्यादा बुरा असर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, हमें क्या क्या चीज़ें उधार में नहीं लेनी चाहिए। पैसे तो हर कोई लेता है, पैसे ले लीजिए, लेकिन कुछ चीज़ें आपको भूल कर भी नहीं लेना है, नहीं तो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। इनका भविष्य पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, दरअसल लोग कोई सामान लेते समय यह नहीं सोच पाते हैं कि किसी कारणवश उन्हें परेशानी में ये चीज़ डाल सकती है। किसी दोस्त से उधार में पैसे लेना, किसी खास रिश्तेदार से सुहाग का सामान ले लेना, या घर में नमक हो, चीनी हो, पेन हो, कलम हो, पड़ोसी से उधार ले लेते हैं। ऐसे न जाने कितनी बार हम चीज़ें उधार लेते रहते हैं और हमें पता भी नहीं लगता है कि यह हमारे लिए आगे चल के नुकसानदेह हो सकती है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा कि भूल कर भी आपको यहाँ हम जो 7 चीज़ें बता रहे हैं, आपको किसी से भी उधार नहीं लेना है। आइए जानते हैं कि किन चीज़ों को हम बताने वाले हैं और आप उन चीज़ों को बिल्कुल भी उधार ना लें। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं सुहाग का सामान। जी हाँ दोस्तों, यदि आप शादीशुदा हैं तो आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कभी भी किसी से उधार में सुहाग का कोई भी सामान नहीं लेना है। ऐसा माना जाता है कि सुहाग का सामान उधार लेने और इस्तेमाल करने से जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, खास तौर पर आपको कभी भी किसी का इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर और चूड़ी उधार लेकर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करना आपके पति के जीवन में निगेटिव प्रभाव डालता है, उनके जीवन में निगेटिव ऊर्जा आ जाती है और उनका जो जीवन है वो कष्ट भरा होने लगता है। तो दोस्तों, आप अपने पति का अगर चाहते हैं कि दुर्भाग्य ना हो, उनका भाग्य साथ दे, तो आप कभी भी सुहाग का सामान किसी से उधार में ना लें या उनका इस्तेमाल किया हुआ आप अपने माथे पर सिंदूर ना लगाएं या चूड़ी ना पहने। तो यह चीज़ें आपको किसी से उधार में नहीं लेनी है। अब बात कर लेते हैं कपड़े ना लें उधार। शास्त्रों के अनुसार किसी के भी कोई कपड़े हों तो आपको पहने हुए कपड़े नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने से आपको कई शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं। ऐसा करना मित्रों के साथ संबंध खराब भी कर सकता है। जिसके कपड़े आपने पहने होंगे उसके साथ आपका संबंध बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा, तो आपको शारीरिक समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। तो आपको किसी के पहने हुए कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने हैं, इससे आपको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, यह सब चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हमने एस्ट्रो टिप्स बताई हैं, जो कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में इसे लिखा गया है कि इन चीज़ों को आप कभी भी उधार ना लें। उस समय तो आपको पता नहीं लगता है, लेकिन बाद में इसका फल आपको भोगना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं आपको और उधार में क्या नहीं लेना है। तो दोस्तों, आपको घड़ी भी उधार में नहीं लेनी है। ज्योतिष की माने तो कभी भी किसी के घड़ी उधार में नहीं लेनी चाहिए। ऐसा माना जाता है किसी दूसरे की घड़ी उधार लेने से अपना समय भी खराब हो सकता है। ऐसा करना आपके जीवन में दुर्भाग्य को न्योता देना होता है। चाहे वो हाथ की घड़ी हो या दीवार घड़ी हो, आपको कभी भी किसी से घड़ी उधार में नहीं लेनी है।
आपको अगर आप घड़ी लेते हैं तो दूसरे की घड़ी उधार लेने से अपना समय खराब चलने लगता है, इसलिए आपको कभी भी घड़ी उधार नहीं लेनी है। अब बात कर लेते हैं रुमाल की। जी हाँ, जिसे हैंकी बोलते हैं। तो रुमाल को भी आपको किसी दूसरे का नहीं इस्तेमाल करना है। दोस्तों, आप कभी भी किसी से उधार में रुमाल ना लें। ऐसा माना जाता है कभी भी किसी खास मित्र से या रिश्तेदारी से रुमाल उधार नहीं लेनी चाहिए। यदि आप उधार में किसी का इस्तेमाल किया हुआ रुमाल लेते हैं तो ये लड़ाई का कारण बन सकता है, जो आपको बहुत ज़्यादा बुरे परिणाम आपको मिलने लगेंगे अगर आपने किसी से उधार रुमाल लिया हुआ है। मित्र हो या रिश्तेदार हो, किसी से भी आपको उसका इस्तेमाल किया हुआ रुमाल आपको नहीं लेना है। अब बात कर लेते हैं बिस्तर ना लें उधार। कभी किसी का भी आपको इस्तेमाल किया हुआ बिस्तर भी नहीं लेना है। ऐसा करने से पति और पत्नी के बीच में उनके रिश्ते में खटास आने लगती है। किसी से भी बिस्तर उधार में ना लें, आपके घर में दरिद्रता आने लगेगी। तो दोस्तों, आप बहुत ज़्यादा सोच समझ कर इन चीज़ों को उधार लें, क्योंकि आपको लेते देते समय तो समझ में नहीं आएगा, उसके बाद आपको इसके परिणाम जरूर भुगतने पड़ने सकते हैं। तो दोस्तों, आप बिस्तर को भी उधार ना लें। अब बात कर लेते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि झाड़ू भी आपको उधार में नहीं लेनी चाहिए। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक बताया गया है, लेकिन यदि आप किसी दूसरे के घर की झाड़ू को इस्तेमाल करते हैं या झाड़ू आप उधार में ले आते हैं तो उससे घर की सफाई करती हैं, तो आपके घर की जो आर्थिक स्थिति है वो खराब होने लगती है। आर्थिक स्थिति आपकी जो है, झाड़ू अगर आपने दूसरे घर से लाकर लगाई हुई है तो आपकी ग्रह दशा, जो आर्थिक स्थिति है आपकी, बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। तो कभी भी आपको झाड़ू ना तो किसी को देनी चाहिए, ना ही किसी से उधार लेनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हमने बताई हैं, ना कभी किसी को उधार दें और ना उससे ये चीज़ें लें। अब बात कर लेते हैं, जो खाने का स्वाद बढ़ाता है उसे नमक बोलते हैं। तो शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि आपको अक्सर महिलाएं जो होती हैं, जैसे घर में कोई चीज़ नहीं होती है, ख़त्म हो जाती है, तो पड़ोसियों से उधार ले आती हैं। जैसे नमक हो गया, चीनी हो गया, तो ये उधार में ले आती हैं और ये एक आम बात हो गई है। लेकिन आपको कभी भी किसी से नमक नहीं लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि नमक उधार लेने से आप उस व्यक्ति के कर्जदार हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप भूल कर भी नमक को उधार ना लें, क्योंकि नमक उधार लेने से आप उस व्यक्ति के कर्जदार हो सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप घर की खुशियाँ बनाए रखना चाहते हैं तो आपको हमने जो यहाँ पर चीज़ें बताई हुई हैं, इनको कभी भी आप उधार में ना लें और ना ही दें, क्योंकि आप अगर इन चीज़ों को उधार लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा, जो कि आपको हमने बता दिया है। जैसे झाड़ू हो गई, पहने हुए कपड़े हो गए, या नमक हो गया, और या घड़ी हो गई। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऐसे बिस्तर हैं, तो ये आपको किसी दूसरे का नहीं लेना है। रुमाल हो गया, तो कुछ चीज़ें हमारे शास्त्रों में ऐसी बताई गई हैं जो आप उधार लेंगे तो या तो उसके कष्ट आप पर आ जाएंगे या आपके घर में परेशानी, दिक्कत शुरू हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका घर खुशहाल रहे तो आप किसी के उतरे हुए पहने हुए कपड़े भी ना पहने, किसी का रुमाल ना लें, किसी घर की झाड़ू ना लें, किसी से नमक उधार में ना मांगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा और बिल्कुल वही अपनाइएगा जो हमने कहा है। यहाँ तक कि आपको किसी का पेन या कलम भी नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, आई होप आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में यह वीडियो शेयर कर दें ताकि सभी को पता चल सके, और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए आप तक ज़रूर पहुंच जाए। दोस्तों, आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। माँ लक्ष्मी का हाथ आपके ऊपर सदा रहे, उनकी कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो दोस्तों, आप यूं ही हंसते मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे आपको अगली नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए।